अस्सलाम बच्चों। देखिए भाई, हमारे पास ये सवाल है जिसमें कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ कीजिए। ठीक है ना। अच्छा, अगर कभी भी आपसे कहा जा रहा है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए, ये हमारे पास काम किस तरह होगा, तो आप जरा ध्यान में रखें कि अगर हमें कहा गया ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के लिए काम करना है, तो सबसे पहला काम ये होगा कि आप क्या करेंगे, आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटॉमिक ऑक्सीजन लिखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटॉमिक ऑक्सीजन, एटॉमिक ऑक्सीजन यानी ओ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। O2 नहीं, ओ। अच्छा, ऑक्सीजन हमारा 8वां एलिमेंट है। ऑक्सीजन हमारा 8वां एलिमेंट है। अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या बनेगी? 1s2, 2s2, 2p4, है ना। बेहतर हो कि आप इसके आखिर के वैलेंस शेल को एक्सपेंड करके लिखें, तो देखें एस सब शेल में एक पॉकेट होती है और एक ऑर्बिटल होता है, और पी सब शेल में 3 डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है ना। अब इनमें इलेक्ट्रॉन फिल कर लें, एस में 2 इलेक्ट्रॉन है तो पेयर कर लें, पी में 4 इलेक्ट्रॉन है तो पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा सब सिंगल भरेंगे हंस के कानून के मुताबिक, और चौथा फिर पेयर हो जाएगा। तो किसी भी एक को पेयर किया जा सकता है। पी के ये तीनों के तीनों डीजनरेटेड ऑर्बिटल हैं, इनमें तवानाई का कोई फर्क नहीं होता, लिहाजा किसी को भी पेयर किया जा सकता है। ठीक है ना। कन्वेंशनली हम जरा पहले वाले को पेयर कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, ये हो गई ऑक्सीजन एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन हमें असल में ये काम नहीं करना है, हमें करना है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन की जो है वो कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस करनी है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस करनी है। ठीक है। और डायग्राम ड्रॉ करनी है। अब ये डायग्राम कैसे ड्रॉ होती है, तो हम एक काम करेंगे, हम इसके लिए दरअसल बना लेंगे चंद कॉलम्स। ठीक है ना, हम इसके लिए चंद कॉलम्स बना लेंगे। अब इसको सीखने के लिए ना, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को सीखने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि आप उसकी बेस के ऊपर काम करेंगे। ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के लिए और क्लोरीन के लिए और फ्लोरीन के लिए ये ट्रिक इस्तेमाल हो सकती है। और वो क्या, आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनानी है, तो बनाने के लिए क्या करेंगे आप, सबसे पहले तो इसके कॉलम्स बना लीजिए। ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास इसके कॉलम बन जाए। ये कॉलम बनेगा ऑक्सीजन एटम का, ये भी कॉलम बनेगा ऑक्सीजन एटम का, जबकि दरमियान में बनेगा O2 का। है ना, यहाँ पे हम ऑर्बिटल बनाएंगे। यहाँ ऑक्सीजन एटम होंगे, यहाँ ऑक्सीजन दोनों जानिब, और मिड के अंदर मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के लिए ऑर्बिटल्स बनाए जाएंगे। अच्छा, अब इसमें क्योंकि ऑक्सीजन के पास दो तरह के ऑर्बिटल्स हैं, एस और पी, दो तरह के ऑर्बिटल हैं, इसका मतलब ये है कि इसमें हमारे पास फर्दर डिवीजन होनी चाहिए। अब वो फर्दर डिवीजन क्या होनी चाहिए, तो देखें हम एक काम करते हैं, काम ये करते हैं कि हम इसके एस को अलग ड्रॉ कर लेते हैं, थोड़ा सा स्पेस ले लें, और एस को अलग ड्रॉ कर लेते हैं। दोनों एटॉमिक एस एक ही प्लेन पे बनेंगे, तो माने ये हमारे पास एस ऑर्बिटल का एक ऑर्बिटल, ये भी एस ऑर्बिटल, दोनों की प्लेन सेम है। ठीक है ना। और जो पी ऑर्बिटल होना चाहिए, जो पी ऑर्बिटल होना चाहिए, वो इससे रिलेटिवली एस की तवानाई कम, पी की तवानाई ज्यादा होती है। तो हमारे पास जब ये बनेगा तो वो इसी डिवीजन के साथ बनना चाहिए। अच्छा, डिवीजन क्या है हमारे पास, हम इसको यहां से स्प्लिट कर लेते हैं। ठीक है ना, यहाँ से स्प्लिट कर लेते हैं। अच्छा, अब हमारे पास क्या होंगे, अब हमारे पास पी ऑर्बिटल बनने चाहिए, ये हमारे पास पी ऑर्बिटल है। पी ऑर्बिटल हमारे पास कहाँ आएंगे, तो चलें, पी ऑर्बिटल 3 डीजेनरेटेड ऑर्बिटल होते हैं, तो पी को हम यहाँ पे बनाते हैं, और एग्जैक्टली सेम हम यहाँ पे बनाते हैं। अच्छा, अभी मैं दरमियान वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, उसके लिए मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, उसके लिए मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। ये हमारे पास एस के लिए हो गया, है ना, माने ये हमारे पास 2s है, ये भी 2s है, ये हमारे पास 2p है, और ये भी हमारे पास 2p। इलेक्ट्रॉन फिल अभी नहीं किया मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप इसकी ट्रिक सीख लें, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की ट्रिक सीखें। और वो क्या है, वो नंबर है, वो नंबर है। अच्छा, नंबर क्या है, नंबर इनको ज़रा याद कर लें। 1 1 1, 2 2 1, है ना, 1 1 1 2 2 1, है ना।
11 12 21, 11 12 21, ठीक है ना, 111 221। ये है दरअसल हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में जो ऑर्बिटल्स की तादाद है वो है। यानी पहले एक डब्बा बनेगा, एक ऑर्बिटल बनेगा, फिर एक ऑर्बिटल बनेगा, फिर एक ऑर्बिटल बनेगा, फिर दो ऑर्बिटल बनेंगे, फिर दो ऑर्बिटल बनेंगे, फिर एक ऑर्बिटल बनेगा। ये हमारे पास इसकी डायग्राम बनेगी। अच्छा, अब वो कैसे बनेगी, किस तरह बनेगी, तरह हम इसको देखते हैं। देखो ये हमारे पास पहले बात, इसमें क्या है, पहले बात 1 1, तो पहले एक डब्बा बनेगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस एस की प्लेन से नीचे एक डब्बा बनाऊंगा, ठीक है ना, और फिर एक और डब्बा बनाए तो वो इस प्लेन से ऊपर बनाऊंगा। ये हो गया 1 1। अच्छा, अब क्या है 1, अब पी की बारी आएगी, है ना, अब क्या आएगी, पी की बारी आएगी। अब अगर पी की बारी आएगी हमारे पास, अब अगर पी की बारी आएगी हमारे पास, तो अब हम पी के लिए बनाएंगे। अब हम अगर पी के लिए बनाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, पहले एक डब्बा, तो चलें ये बना लिया हमने एक डब्बा। फिर क्या, हमारे पास दो डब्बे। अब दो डब्बे क्या होंगे, बिल्कुल इसके जस्ट ऊपर बनेंगे, ये बन गए दो डब्बे, है ना, और दोनों सेम लाइन पे बनेंगे, यानी ये कहलाएंगे डीजनरेटेड ऑर्बिटल, डीजनरेटेड ऑर्बिटल, ठीक है ना। अच्छा, अब क्या होगा 2, फिर 1, यानी बिल्कुल इसका मिरर इमेज क्या होगा, बिल्कुल इससे ऊपर की तरफ बनाएंगे हम। दो डब्बे और फिर एक डब्बा, ये बन गई हमारे पास इसकी डायग्राम। 1 1 1 2 2 1, ये हमारे पास बन गई इसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, ठीक है ना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। अब ये हमारे पास इसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। अब अच्छा, अब इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करने, चले पहले एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। एस में कितने इलेक्ट्रॉन थे, दो, ये आ गए दो। पी में कितने इलेक्ट्रॉन थे, चार, एक, दो, तीन, चार, एक, दो, तीन, चार। अब क्या करें, इन दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल के टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कर लें, तो कितने हो गए, दो, चार, छ, दो, चार, छ, 12। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं हमारे पास, 12 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। एक ऑक्सीजन के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, तो दो के पास 12 इलेक्ट्रॉन। 12 इलेक्ट्रॉन को फिल कैसे करेंगे, ये देखें। हम फिल करते हैं ऑफबा प्रिंसिपल, हम फिल करते हैं हंट्स रूल के मुताबिक। क्या मतलब, लो एनर्जी को पहले फिल किया जाएगा और फिर हाई एनर्जी की तरफ जाएंगे। केमिस्ट्री में लो एनर्जी का मतलब वो जो नीचे बना हुआ है वो लो एनर्जी, जो ऊपर बना हुआ है वो हाई एनर्जी, ठीक है। और फिर अगर डी जनरेटेड ऑर्बिटल अवेलेबल हैं, अगर डी जनरेटेड ऑर्बिटल अवेलेबल हैं, तो फिर ऐसे में हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन सिंगली फिल्ड होंगे, पहले डायरेक्ट पेयर नहीं हो सकते, सिंगली फिल्ड होंगे, हंट वाला कानून लगेगा भाई यहाँ पे। अच्छा, अब देखिए हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं, टोटल 12 इलेक्ट्रॉन है, तो ये आ गया पहला, दूसरा। अब ये फुली फिल्ड हो गया, ऊपर जाते हैं, तीसरा, चौथा, ये भी फुली फिल्ड हो गया, बहुत ऊपर जाते हैं। अब पी वाले की बारी आ गई, पांचवा, छठा, ये भी फुली फिल्ड हो गया। अब आते हैं यहाँ पे सातवां। अब आठवां यहाँ नहीं आएगा, बल्कि हंट के कानून के मुताबिक अलग जाएगा। फिर नवा पेयर हो जाएगा, और फिर 10वां यहाँ पे पेयर हो जाएगा। अभी भी दो इलेक्ट्रॉन बच गए। अब वो कहाँ जाएंगे, वो यहाँ जाएंगे, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और फिर ये यहाँ जाएगा, पेयर नहीं होगा बल्कि सिंगली फिल्ड हो जाएगा। ये बन गई इसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, है ना, ये बन गई इसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, ठीक है ना। ये हमारे पास ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। अच्छा, अब अगर आप चाहें तो आप इसे जरा एक तो डायरेक्ट आप याद करना चाहें तो याद कर लें, वरना मैं आपको इसकी जो लॉजिक है वो जरा समझा देता हूँ। और वो क्या, देखें, ये हमारे पास जब कभी भी दो ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होंगे तो उसकी दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं। एक बनता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक बनता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बीएमओ और एबीएमओ, ठीक है ना। अच्छा, अब एक और बात सुने इसी के अंदर, जब एस ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होते हैं, जब एस ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होते हैं तो वो सिर्फ सिग्मा ऑर्बिटल, सिग्मा बॉन्ड्स बनाते हैं। यानी या तो उनके दरमियान बनेगा सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, या उनके दरमियान बनेगा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। तो अगर मैं माने ये बोल रहा हूँ ये सिग्मा है, तो ये उसका सिग्मा स्टार यानी एंटी बॉन्डिंग, एस सिर्फ सिग्मा ही बना सकते हैं। लेकिन पाई में अगर हम चले, अब पी ऑर्बिटल में अगर हम चले जाएं, तो पी ऑर्बिटल क्या कर सकता है, पी ऑर्बिटल सिग्मा भी बनाता है और पाई भी बनाता है। एस सब शेल सिर्फ सिग्मा बना सकता है, लेकिन पी सब शेल सिग्मा भी बनाता है, लीनियर ओवरलैपिंग करे तो सिग्मा बनाता है, और पैरेलल ओवरलैपिंग करे तो
वो पाई बनाता है। तो सिग्मा भी बनाता है पी और पाई बनाता है। तो देखो यहाँ पे भी आ गए हम, इसको हमने कहा सिग्मा, तो ये जो सिंगल होगा वो तो फिर सिग्मा ही होगा। बीएमओ भी हो सकता है, एबीएमओ भी हो सकता है, स्टार मतलब एबीएमओ। लेकिन अगर दो ऑर्बिटल बने हुए हैं एक साथ लीनियरली तो ये पाई होंगे हमेशा। तो माने अगर ये हमारे पास है पाई तो ये भी क्या होगा हमारे पास, पाई होगा। इसे ना फिर ये इसके ऊपर बना हुआ है तो ये पाई स्टार होगा, तो ये भी पाई स्टार होगा, यानी स्टार मतलब एंटी बॉन्डिंग। अब ये हमारे पास चीजें हैं जो आपने ध्यान में रखनी है, ध्यान में रखनी, ठीक है ना। अच्छा, अब इसके अंदर भी अगर हम आए तो हम कहेंगे देखिए ये बनाया था एस ने, तो इसका नाम रख दिया सिग्मा 2s, ये भी सिग्मा 2s। ये बनाया था पी ने, तो इसका नाम रखा सिग्मा 2p, ये भी हो गया सिग्मा 2p। अब पाई किसने बनाया, वो भी सिग्मा 2, वो पाई किसने बनाया, वो भी 2p ने बनाया, है ना, वो भी किसने बनाया 2p ने, तो ये भी रख दिया 2p और ये भी रख दिया 2p। मानो ये वाला अगर x रखा था तो इसका नाम रख दिया y, इसका नाम रख दिया z। तो सेम बात यहाँ पे भी आ गई, ये भी हो गया 2py 2p। ये हमारे पास इसकी डायग्राम विद ऑर्बिटल लेबलिंग होगी, ठीक है ना। ये क्या हो गई हमारे पास इसकी डायग्राम विद ऑर्बिटल लेबलिंग होगी। अच्छा, अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, ऑर्बिटल डायग्राम तो बना ली हमने। अब सवाल में हमें क्या था हमारे पास, हमें कहा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ O2 मॉलिक्यूल लिखें। पहले जो हमने लिखी थी वो ऑक्सीजन एटम लिखी थी, अब हम O2 मॉलिक्यूल लिख रहे हैं। अब O2 मॉलिक्यूल का मतलब ये जो हमने डायग्राम बनाई है ना, ये जो हमने डायग्राम बनाई ना, अब हम इसी को लिखेंगे यहाँ पे, इसी को लिखेंगे हम यहाँ पे। और वो क्या है हमारे पास, देखें अगर हम इसको किस तरह लिखते हैं, सिग्मा 2s, फिर क्या बना है सिग्मा स्टार 2s, फिर क्या बना है हमारे पास सिग्मा 2px, फिर क्या बना है हमारे पास पाई 2py बराबर है पाई 2pz। इक्वल क्यों कहा मैंने, इक्वल क्यों कहा, देखो इन सब में क्या हो रहा है, एनर्जी बढ़ रही है, लेकिन 2py 2pz की एनर्जी सेम है। क्यों, क्योंकि ये डीजेनरेटेड ऑर्बिटल है, इनमें तवानाई का फर्क नहीं होता, है ना, इनमें तवानाई का फर्क नहीं होता। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, ये दरअसल हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, सेम ऑर्बिटल है, ठीक है। अच्छा, फिर क्या है हमारे पास, फिर क्या था हमारे पास, अगर हम डायग्राम को ऊपर से जाके देख लें, फिर क्या हमारे पास पाई स्टार 2py, है ना। अब ये क्योंकि ऊपर बना है तो पाई स्टार 2py, पाई स्टार 2pz, और फिर क्या हमारे पास सिग्मा स्टार 2px। ये तमाम चीजें हमारे पास। अब वो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल करें, आप यहाँ पे उन इलेक्ट्रॉन्स को लिख दीजिए, कितने हैं भाई 2, फिर कितने हैं 2, फिर यहाँ कितने हैं 2, फिर यहाँ कितने हैं हमारे पास, ठीक है ना, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब यहाँ पर आए तो इन दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन था, देख लीजिए 2p, पाई स्टार 2py, पाई स्टार 2pz, नोट कीजिए, पाई स्टार 2py, पाई स्टार 2pz, इन दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन, है ना, इन दोनों के पास क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन, देखिए ऐसे ही बराबर, पाई स्टार 2py, पाई स्टार 2pz, इन दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन। ये हो गई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अच्छा, अब क्या हमें क्या करना है, हमें इसका मैग्नेटिज्म बताना है, मैग्नेटिक इफेक्ट बताना है। देखिए, मैग्नेटिक इफेक्ट किस चीज से बताया जाता है, अगर ऑर्बिटल डायग्राम में मैग्नेटिज्म दो तरह का होता है, पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक। ऐसी चीजें जो अपने पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखती हैं, मानो हम ये कहना चाहते हैं, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की डायग्राम देखिए, है ना, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की डायग्राम, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की डायग्राम मतलब ये वाला हिस्सा, मिडिल वाला पार्ट, वो देखें। क्या इस डायग्राम में आपको कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं, तो अगर आप नोट करें, अगर आप नोट करें तो यहाँ पे हमारे पास दो अनपेड इलेक्ट्रॉन, है ना, यहाँ पे हमारे पास 2 पाई स्टार 2py, पाई स्टार 2pz, इनमें हमारे पास, इनमें हमारे पास
दो अनपेयर इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ दो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो हम इसे कहेंगे कि ये क्या हमारे पास पैरामैग्नेटिक है ना। ये क्या है हमारे पास, पैरा मैग्नेटिक है। रीजन क्या है इसका, रीजन क्या है, टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। ठीक है ना, आप चाहें तो और स्पेसिफिक कर लें, पाई स्टार टू पी वाई, पाई स्टार टू पी रेड में, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है, लिहाजा ये मॉलिक्यूल क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक। ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या करना है, इसका बॉन्ड ऑर्डर डिटरमिन करना है ना। अब हमें क्या करना है, इसका बॉन्ड ऑर्डर डिटरमिन करना है। अच्छा, बॉन्ड ऑर्डर कैसे डिटरमिन करते हैं, बॉन्ड ऑर्डर कैसे डिटरमिन करते हैं, हमने बोला भाई बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है बी एम ओ इलेक्ट्रॉन माइनस ए बी एम ओ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय, एक बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन से मिलके बनता है ना, डिवाइडेड बाय टू। यानी हमारे पास बीएमओ में कितने इलेक्ट्रॉन है, एबीएमओ में कितने इलेक्ट्रॉन है, इनको टोटल काउंट कर लेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर निकल जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, दो एटमों के दरमियान बनने वाले बॉन्ड्स की तादाद को, दो एटमों के दरमियान बनने वाले बॉन्ड्स की तादाद को बॉन्ड ऑर्डर कहा जाता है। अच्छा, वो कैसे मालूम करेंगे हम, तो हम देखेंगे भाई, जो नॉन स्टार ऑर्बिटल्स हैं वो बीएमओ हैं, और जो स्टार ऑर्बिटल्स हैं जिन पे स्टेरिस लगा हुआ है वो बीएमओ है, वो एबीएमओ है। जिनमें स्टेरिस नहीं लगा वो बीएमओ, जो स्टेरिस लगे हुए हैं वो एबीएमओ। अब देखें जरा हमारे पास बीएमओ में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, चलो काउंट करते हैं। बीएमओ ये है, दो इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितने बीएमओ इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे पास, 8। माइनस, अब एबीएमओ इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, स्टार वाले, दो इलेक्ट्रॉन, स्टार वाले एक इलेक्ट्रॉन, स्टार वाले एक और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पे, 4, डिवाइड बाय 2, 4 डिवाइड बाय 2 बिकम्स 2। यानी बॉन्ड ऑर्डर कितना निकल गया इसका, 2। यानी दो ऑक्सीजन एटम्स में, यानी दो ऑक्सीजन एटम्स में ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 2, इन दोनों में आपस में डबल बॉन्ड है, इन दोनों में आपस में क्या है, डबल बॉन्ड। ये हमारे पास इसकी तमाम इंफॉर्मेशन है ना, ये हमारे पास इसकी तमाम इंफॉर्मेशन। ठीक है बच्चों, समझ में आई बात। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।